अभाव को प्रमाण दूसरे दर्शन भी नहीं मानते, मीमांसक के और वेदांत के अलावा। वेदांत ने तो मीमांसा का जो डेवलपमेंट है उसी को स्वीकार कर लिया प्रमाणों के संबंध में। अभाव को न्याय दर्शन भी प्रमाण नहीं मानता है, वैशेषिक भी नहीं मानता है, सेपरेट प्रमाण नहीं मानता है, सांख्य भी नहीं मानता है, बौद्ध भी नहीं मानता है, जैन भी नहीं मानता, केवल मीमांसक मानते हैं और मीमांसकों के अनुसार वेदांती मान लेते हैं। हम इसमें प्रारंभ कर सकते हैं। 11वां सूत्र पूर्ण हो गया था, 12वें सूत्र से प्रारंभ करते हैं। भावाभावात्मकत्वाद वस्तुनो निर्विषयो अभाव। यहां से पढ़ेंगे। यत्तु प्रमाणमेव न भवति न तेन अंतर्भूतेन बहिर्भूतेन वा किंचित प्रयोजनम। जो प्रमाण ही नहीं होता है, अभाव प्रमाण ही नहीं होता है, जैन दार्शनिक उसको प्रमाण की कोटि में नहीं रखते। यत्तु प्रमाणमेव न भवति न तेन अंतर्भूतेन बहिर्भूतेन वा किंचित प्रयोजनम। उसका अंतर्भाव करने या बहिर्भाव रखने से कोई प्रयोजन नहीं है। जो प्रमाण ही नहीं होता उसका अंतर्भाव करो या नहीं करो कोई अंतर नहीं पड़ता। यथा अभाव, जैसे कि अभाव प्रमाण, न उसका किसी अन्य प्रमाण में अंतर्भाव होता है न बहिर्भाव होता है, वो तो प्रमाण है ही नहीं। अभाव के प्रामाण्य का निषेध कर दिया। अभाव नामक प्रामाण्य मानना ही नहीं चाहिए। कथमस्य अप्रामाण्यम, इसका अप्रामाण्य क्यों है? तो कहा निर्विषयत्वात्, इसका कोई विषय नहीं बनता। अभाव प्रमाण का कोई विषय नहीं होता। प्रमाण का विषय तो होना चाहिए, विषय ने प्रमेय। प्रमेय होगा तब प्रमाण काम करेगा, जब प्रमेय ही नहीं है तो प्रमाण कैसे काम करेगा? तो निर्विषयत्वात्, अभाव प्रमाण का कोई विषय नहीं बनता, कोई प्रमेय नहीं होता। इति ब्रूमः, ऐसा हम कहते हैं कि इसका कोई विषय नहीं है। विषय नहीं होने से इसका अप्रामाण्य है अभाव का। तदेव कथम, वह कैसे है? इति चेत, इसके अगर ये प्रश्न उठाते हैं तो उत्तर देते हैं सूत्र में। भावाभावात्मकत्वाद वस्तुनो निर्विषयो अभावः। वस्तुनो भावाभावात्मकत्वाद, वस्तु जो है भावात्मक होती है और अभावात्मक होती है। भावात्मक होती है और अभावात्मक होती है, यानी भावाभावात्मक होती वस्तु जैन दर्शन के अनुसार। अब यहाँ हम थोड़ा विचार करते हैं। जैन दर्शन अनेकांतवादी है और वो ये कहता है कि वस्तु अनेकांतात्मक है, उसमें एक से अधिक गुण धर्म रहते हैं और उसको उन्होंने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। जैसे द्रव्य पर्यायात्मक कहा वस्तु को, उसको सामान्य विशेषात्मक कहा, एकानेकात्मक कहा, वाच्यात्मक कहा। भांति भांति से उस वस्तु की व्याख्या की है। तो वह द्रव्य पर्यायात्मक है, वह सामान्य विशेषात्मक है, वह एकानेकात्मक है, अवाच्यात्मक है। वह तो व्याख्या की ही गई है, लेकिन एक व्याख्या और है वस्तु की, ये है भावाभावात्मक। वस्तु भाव स्वरूप भी होती है, अभाव स्वरूप भी होती है। तो दोनों विरोधी टर्म आ गए। भाव और अभाव दोनों एक दूसरे के विरोधी टर्म है। एक ही वस्तु को हम भावात्मक और अभावात्मक कैसे कह सकते हैं? तो इसके पीछे जो अनेकांतवाद की दृष्टि है, जिसमें हम नए का प्रयोग करते हैं, उसके अनुसार ये है कि वस्तु अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप चतुष्टय से, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तो है और पर वस्तु पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। दूसरे रूप में अगर हम समझें, जैसे मान लीजिए आप में से कोई भी व्यक्ति है, तृप्ति है। अब तृप्ति को हम भाव रूप मान रहे हैं, तो तृप्ति में बाकी दुनिया के जितने मनुष्य हैं उनका अभाव है और मनुष्य के अलावा जितने और विजातीय पदार्थ हैं उनका भी अभाव है। यानी कि वह टेबल कुर्सी आदि भी नहीं है, पेड़ पौधे भी नहीं है, जितनी दुनिया के पदार्थ हैं उन सब का अभाव तृप्ति में है। केवल भाव तृप्ति रूप में वो भाव है, एक महिला के रूप में, एक फीमेल के रूप में वो भाव रूप है, बाकी शेष उसमें अभाव है। कोई घट है तो उस घट रूप में वो भावात्मक है, उसका अस्तित्व है, और बाकी दुनिया के सारे पदार्थ का उसमें अभाव है। तो अगर हम दूसरे पदार्थों का उसमें अभाव नहीं मानेंगे तो उस वस्तु का सही स्वरूप हम नहीं जान सकते।
इसलिए ये कहते हैं कि इसमें ये रूप तो है, बाकी का अभाव है। तो दुनिया के अन्य पदार्थों का उसमें अभाव है, इसलिए वस्तु भावाभावात्मक है। वस्तु भावात्मक तो है ही, अभावात्मक भी है अन्य पदार्थों की अपेक्षा। उससे भिन्न पदार्थों का उसमें अभाव रहता है और उस वस्तु का भाव रहता है। उसका एग्जिस्टेंस है उस वस्तु का तो, और बाकी वस्तुओं का उसमें एग्जिस्टेंस नहीं है। यह अभावात्मक हो गया। तो भावा भावात्मक वस्तुनो, वस्तु के भावा भावात्मक होने से निर्विषयो अभाव, अभाव प्रमाण जो है निर्विषय होता है, यानी कोई विषय नहीं बनता। केवल अभावात्मक कोई वस्तु हो तो विषय बनेगा, अभावात्मक वस्तु ही नहीं है तो विषय कैसे बनेगी। इसलिए अभाव तो निर्विषय रह जाता है, उसका कोई प्रमेय नहीं रहता शेष। जब प्रमेय नहीं है तो हम उसको प्रमाण क्यों माने अभाव को। यानी यहाँ पर मीमांसा दर्शन में अभाव का ज्ञान करने के लिए या अनुपलब्धि का ज्ञान करने के लिए अभाव नाम का प्रमाण स्वीकार किया गया है। कोई वस्तु अनुपलब्ध है, मिल नहीं रही है तो सही, पर हमको वो वहां पर नहीं मिल रही है, वहां उसका अभाव हमको ज्ञात हो रहा है। तो उस अभाव का ज्ञान मीमांसकों के अनुसार प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष तो जो रूप रस आदि से युक्त है, आकार वाली वस्तु उसको जानता है, अनुमान भी ऐसी वस्तुओं को जानता है, उपमान भी ऐसी वस्तुओं को जानता है, और आगम भी इसी प्रकार आप्तवचन भी जो है उसी का कथन करता है। अर्थापत्ति अलग प्रमाण है, उससे भी अभाव का ज्ञान नहीं होता। इसलिए अभाव का ज्ञान करने के लिए उन्होंने अभाव नाम का प्रमाण अलग से स्वीकार किया है। उनके अपने तर्क हैं। हम जब मीमांसा श्लोक वार्तिक जो कुमारिल भट्ट का है, अगर उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो किस प्रकार के तर्क देते हैं। पर अधिकतर जो दार्शनिक हैं, चाहे वो नैयायिक हों वैशेषिक हों, सबने अभाव को प्रमाण नहीं माना है, अभाव का खंडन किया है। अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ही कर लेते हैं। उनके अनुसार जो नैयायिक हैं, उनके अनुसार जिन आंखों से हम गाय को देखते हैं उन्हीं आंखों से गाय का अभाव देख लेते हैं। जिस बाड़े में रोज गाय को देखते हैं आंखों से ही देखते हैं। अब आज गाय वहां नहीं मिली तो हम उसको अभाव जान लेते हैं कि आज गाय वहां नहीं है। वो अभाव का ज्ञान कब होता है? जब दृष्टिगोचर होने योग्य सारी योग्यताएं हों, यानी हमारी आंख भी ठीक हो, वो भूभाग भी ठीक हो, प्रकाश भी हो, दृश्य होने की सारी योग्यताएं हों, फिर भी दिखाई न पड़े, तब हम कहते हैं कि अभाव है। तो अभाव का ज्ञान नैयायिक आदि प्रत्यक्ष से कर लेते हैं। यहाँ हेमचंद्र ने जो एक बात कही है वो ये कह दी कि वस्तु तो भावाभावात्मक होती है और अभाव का कोई विषय नहीं होता, इसलिए अभाव नाम का प्रमाण हम नहीं मानते। अब इसी की व्याख्या देखिएगा। न ही भावैक रूपम वस्तु अस्ति विश्वस्य वैश्वरूप्य प्रसंगात, भाव एक रूपम नहीं भाव एक रूपम वस्तु अस्ति। एकमात्र भाव रूप कोई वस्तु संसार में नहीं है। जो केवल भावात्मक हो ऐसी वस्तु कोई संसार में नहीं है। भाव एक रूपम, भाव एक रूपम यस्य तत् भाव एक रूपम, जिस वस्तु का होना ही जो एक रूप है, भावात्मक रूप की वस्तु का है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। यानी भावात्मक वस्तु होती है, केवल भावात्मक वस्तु कोई नहीं होती। अगर ऐसा मान लें भाव रूप ही होती है तो क्या समस्या आती है? उस समस्या को उठा देते हैं हेमचंद्र। विश्वस्य वैश्वरूप्य प्रसंगात, अगर एकमात्र भाव रूप ही वस्तु को स्वीकार करेंगे तो विश्व से समस्त विश्व के वैश्व रूप के प्रसंगात समस्त वस्तु स्वरूप हो जाएगा विश्व, सब व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। सभी वस्तुएं, या विश्व कहते हैं सभी वस्तुएं सभी वस्तु रूप हो जाएंगी। विश्व से यानी सब रूप हो जाएंगे। हम किसी का अभाव स्वीकार नहीं करेंगे तो गाय ही गधा भी हो जाएगी, घोड़ा भी हो जाएगी, खच्चर भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, मनुष्य भी हो जाएगी। तो विश्वस्य सब सर्वस्य सर्वरूप प्रसंगात, विश्व का मतलब सर्व, विश्व शब्द का अर्थ सर्व के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो सर्वस्य सर्वरूप के प्रसंगात, सब वस्तुएं सब रूप हो जाएंगी। अगर हम केवल भाव रूप स्वीकार करेंगे तो, एकमात्र भाव रूप स्वीकार करेंगे वस्तु का तो सभी वस्तुएं सभी स्वरूप वाली हो जाएंगी। घड़ा ही कपड़ा भी बन जाएगा, घड़ा ही मकान भी हो जाएगा, घड़ा ही मनुष्य भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब प्रसंग हो जाएगा। अगर अभाव रूप माने एकांत, नाप्य अभावैक रूपम, एकमात्र भाव रूप भी कोई वस्तु नहीं है। अगर एकमात्र भाव रूप मानेंगे तो क्या समस्या पैदा होगी?
निरूपत्व प्रसंगात, निरूपता की प्रसंग आ जाएगा, कोई स्वरूप ही नहीं रहेगा, संसार में कोई वस्तु ही नहीं रहेगी, निरूपता हो जाएगी, नहीं होगा संसार में, कोई दृष्टिगोचर ही नहीं होगा, कुछ भी रूपवान ही नहीं होगा, एकमात्र भाव स्वरूप मानेंगे तो इन दोनों समस्याओं को उठा करके फिर आगे कहते हैं हेमचंद्र, किंतु स्वरूपेण सत्वात् पररूपेण च असत्वात् भावाभाव रूपम वस्तु तथैव प्रमाणानाम प्रवृत्ति है। किंतु क्या है सच्चाई, वो जैन दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वरूपेण सत्वात्, प्रत्येक वस्तु स्वरूप से सत्व होने के कारण स्वरूप से सत है, स्वचतुष्टय से सत है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत है, अपने द्रव्य स्वरूप में घट घट है और उससे भिन्न पदार्थों से, सजातीय और विजातीय भिन्न पदार्थों से भिन्न है, और उस जिस क्षेत्र में वो रखा हुआ है घट उसी क्षेत्र में है, जिस काल में रखा हुआ उस काल में है, बाकी का हम उस समय कथन नहीं कर रहे, और जिन पर्यायों से युक्त है, लाल वर्ण का है या कृष्ण वर्ण का है या जिस वर्ण का भी हो, या सोने का है कि चांदी का है कि मिट्टी का है, जिस भी स्वरूप जिस भी भाव रूप में हो उस रूप में सत्व है। पररूपेण च असत्वात्, उससे भिन्न रूप जो है उससे असत्व है। इस तरह से ये दोनों बातें होने के कारण भावाभाव रूपम वस्तु, वस्तु भाव अभाव स्वरूप होती है। तथैव प्रमाणानाम प्रवृत्ति है, क्योंकि प्रमाणों की प्रवृत्ति उसी प्रकार होती, तथैव उसी प्रकार स्वीकार करने पर प्रमाणानाम प्रवृत्ति है, प्रमाणों की प्रवृत्ति होती हुई देखी जाती है। यानी प्रमाण भावाभाव स्वरूप वस्तु को स्वीकार करके ही प्रवृत्त होते हैं जैन दर्शन के अनुसार। तथा ही, जैसे कि प्रत्यक्षम तावत, हम प्रत्यक्ष का उदाहरण लेते हैं, भूतलम एव इदम घटादिर्न भवति इति अन्वे व्यतिरेकद्वारेण वस्तु परिचिन्दत। ये जैसे प्रत्यक्ष में क्या होता है, इसे हम भूतल को देख रहे हैं, भूमि भाग को देख रहे हैं, भूतल को भू के तल को, भूभाग को देख रहे हैं, तो उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। घटादि का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, घटादिर न भवति, घटादि वहां नहीं है। तो हमने अन्य पदार्थों का अभाव उसमें जान लिया और भूतल का भाव जान लिया, भूतल का भाव घटादि का अभाव प्रत्यक्ष से ही जान लिया। भूतलमेव इदं घटादिर न, ये भूतल ही है, घटादि नहीं है, न भवति इति अन्वय व्यतिरेक द्वारेण, उस प्रत्यक्ष से ही हम अन्वय भी कर लेते हैं, व्यतिरेक भी कर लेते हैं। अन्वय तो इस रूप में कि भूतल को भूतल रूप में जान लिया, और व्यतिरेक इस रूप में कि बाकी पदार्थों को, घटादि पदार्थों का निषेध जान लिया, अभाव भी जान लिया और भाव भी जान लिया। तो भवति इत्यन्वय व्यतिरेक द्वारेण वस्तु परिचिन्दत, वस्तु का ज्ञान करते हुए प्रमाण है प्रत्यक्ष। अब उसको कोई स्वीकार न करे, तद अधिकम, उससे अधिक स्वीकार करे। विषयम अभाव एक रूपम निराचष्टि, उस विषय को एकमात्र भाव रूप कोई कहता है, निराचष्टि कहता है, एका तो अय होकर के एक लोप हो गया। इति कम विषयम आश्रित्य अभाव अभाव लक्षणम प्रमाणम स्यात्। तो ये बताओ कि किस विषय को आश्रित करके अभाव लक्षण अभाव स्वरूप प्रमाण को कहते हो, उसका विषय क्या है ये बताओ। हमने तो ये बता दिया कि भी इससे भूतल को भी जान लिया और घटादि नहीं होने की बात भी जान ली प्रत्यक्ष से, तो प्रत्यक्ष ही हमने ज्ञान कर लिया कि भूतल है, घटादि नहीं है, ये पापा है, मम्मी आदि नहीं है, ये मम्मी है, पापा आदि नहीं है, ऐसा हमने जान लिया है। तो वस्तु परिचिन्दत तद अधिकम विषयम अभाव एक रूपम निराचष्टे, उससे भिन्न जो उससे अधिक एकमात्र अभाव रूप वस्तु को जो कहता है, विषय को कहता है। तो कम विषय आश्रित्य अभाव लक्षणम प्रमाणम स्यात्। तो मीमांसक से प्रश्न किया हेमचंद्राचार्य ने कि कम विषय आश्रित्य, किस विषय का वो आश्रय करके आप अभाव लक्षण वाले प्रमाण का कथन करते हैं, ऐसा कोई विषय है ही नहीं जिसके लिए अलग से प्रमाण मानना पड़े अभाव नामक। एवं इसी प्रकार से परोक्षाण्यपि प्रमाणानि, परोक्ष प्रमाण भी, परोक्षाण्यपि प्रमाणानि, परोक्ष प्रमाण भी भावाभाव रूप वस्तु ग्रहण प्रमाणान्येव, भाव अभाव रूप वस्तु को ग्रहण करने में प्रमाण होती हैं, उनमें दक्ष होते हैं। परोक्ष आदि प्रमाण भी भावाभाव रूप वस्तु जो भावात्मक अभावात्मक दोनों स्वरूप वाली है, भावाभावात्मक है, ऐसी वस्तु का ग्रहण करने में ही प्रमाण है, दक्ष हैं अन्य प्रमाण भी, परोक्ष आदि प्रमाण।
क्योंकि प्रत्यक्ष और परोक्ष दो ही मानते हैं। अब यहाँ फिर परोक्षाणी क्यों कह दिया, परोक्षम कह देते। परोक्षाणी कहने का प्रयोजन यह है कि परोक्ष के भेद अनेक हैं। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 भेद हैं। उन 5 भेदों को ध्यान में रखते हुए यहाँ परोक्षाणी कह दिया है। परोक्षाणी इति प्रमाणानि, परोक्ष प्रमाण भी भाव भाव रूप वस्तु ग्रहण प्रमाणानि एवं भाव भाव रूप वस्तु को ग्रहण करने में प्रमाण होते हैं, दक्ष होते हैं। एवं अन्यथा असंकीर्ण स्वस्व विषय ग्रहणा सिद्धे, अन्यथा क्या होता, असंकीर्ण स्वस्व विषय ग्रहण असिद्धे, अन्यथा असंकीर्ण, संकीर्ण तो था मिला हुआ, एक में बहुत सारी वस्तुएं मिल जाने तो संकीर्ण होता है। जैसे एक ही स्थान पर बहुत सारी भीड़ हो तो वहाँ संकीर्ण हो गया, एक साथ ही 5-7 वस्तुएं पड़ी हों तो हम एक साथ किस किस का उसमें ज्ञान करें, वो संकीर्ण हो जाती है। पर यहाँ असंकीर्ण, यानी जो संकीर्ण नहीं है, मिली हुई नहीं है, असंकीर्ण। असंकीर्ण स्वस्व विषय ग्रहणा सिद्धे है। अन्यथा जो है अपने ज्ञान, अपने विषय को असंकीर्ण रूप में वो नहीं जानेंगे। अन्यथा क्या होगा, असंकीर्ण रूप में, यानी जो उसका जो जो जिस रूप में वस्तु है उस रूप में वस्तु को नहीं जानेंगे, सब वस्तुएं सब स्वरूप वाली हो जाएंगी। अन्यथा असंकीर्ण स्वस्व विषय ग्रहणा सिद्धे, असंकीर्ण रूप में स्वस्व अपने अपने विषय को ग्रहण करना सिद्ध नहीं हो पाएगा। अगर वस्तु भावाभावात्मक रूप से ग्रहण नहीं की जाएगी तो असंकीर्ण रूप से, यानी कि उसको स्वतंत्र रूप से स्वस्व विषय को ग्रहण करना सिद्ध नहीं हो पाएगा। हर प्रमाण अपने अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पाएगा। वो तभी ग्रहण कर पाएगा अपने अपने विषय को जब वह भावाभावात्मक होगा, जब उसमें उस वस्तु का तो भाव और अन्य वस्तुओं का अभाव मानना होगा। असंकीर्ण क्या होगा, जिसमें उस वस्तु का भावाभावात्मक स्वरूप है और केवल भावात्मक मान लेंगे सबको तो वैश्व रूप हो जाएगा, वो संकीर्ण हो जाएगा। यदा, जैसा कि कहा है, अयमेवेति यो ह्येष भावी भवति निर्णयः नैष वस्त्वन्तरा भाव संवित्यनुगमादृते। ये श्लोक वार्तिक का ही श्लोक है जो कुमारिल भट्ट का है। और कुमारिल भट्ट भी ये बात मानते हैं कि भावाभावात्मक होती है वस्तु, ये वो भी मानते हैं। उसके बाद भी मतभेद हो गए। अयम एव इति यो ह्येष, वस्तु यही है, अयम एव इति, यह ही है, यह घट ही है इस रूप में, यह अश्व ही है, यह गाय ही है, यह मनुष्य ही है, यह राम ही है। अयम एव इति यो ही ऐश, जो यह भावे भवति निर्णय, भाव पदार्थ में ये निर्णय होता है कि यह ही है। ये निर्णय कब होता है, नैष वस्तुअंतरा भाव संवित्यनुगमादृते, यह जो ज्ञान होता है कि यह घट ही है, ये ज्ञान कब होता है, न एष, ये ज्ञान न एष वस्तुअंतरा भाव, वस्तुअंतर अन्य वस्तुओं के अभाव के संवित्ति माने ज्ञान के अनुगम के बिना नहीं हो सकता। अन्य वस्तुओं के अभाव का ज्ञान जब तक हमको नहीं होता तब तक ऐसा नहीं कर सकते यह ही है, ऐसा नहीं कर सकते। जब हम किसी बात में सर्टेन होते हैं, जैसे मान लीजिए 3 भाई एक जैसे या 3 बहनें एक जैसी हैं, उन 3 भाइयों को हम अगर ठीक से न जानते हो तो हम नहीं कह सकते कि राम ही है या ये श्याम ही है या ये गोपाल ही है। तीनों के नाम हमने रख लिए काल्पनिक रूप से, राम, श्याम और गोपाल। तो राम ही है ये हमको संदेह रहेगा क्योंकि दूसरों के अभाव का ज्ञान हम उसमें नहीं कर रहे। उसमें गोपाल का भी संशय कर रहे हैं, उसमें श्याम का भी संशय कर रहे हैं, तो हमको ज्ञान नहीं हुआ। अयम एव इति, ये ज्ञान तब होगा राम का राम के रूप में जब हम श्याम और गोपाल से व्यतिरिक्त कर देंगे, उसका व्यतिरेक कर देंगे, उससे भिन्नता जान लेंगे, तब अयम एव इति, ये राम ही है। क्योंकि जो विशेषताएं श्याम में हैं और गोपाल में वो इसमें दिखाई नहीं पड़ रही। एक के ललाट पर मान लीजिए कोई चिन्ह बना हुआ है या किसी के ललाट पर तिल वो रखा है, तिल का निशान है, या कोई बालों की स्टाइल दूसरी है, तो उन आधारों पर हम अंतर कर सकते हैं कि ये राम ही है, श्याम और गोपाल नहीं है। ये वस्तुअंतर का अभाव करने पर ही हम जान सकते हैं। अन्य वस्तुओं का उसमें जब अभाव का ज्ञान कर लेंगे तभी हम उसको पर्टिकुलर रूप में जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान सकते।
अब जैसे हम बंदरों को, उनमें अंतर नहीं देख पाते बंदरों में, ये अंतर तो जान लेते कि बंदर जो है वो लाल मुका है या काले मुका है, लाल बंदर है कि कृष्ण बंदर है, ये जान लेते हैं भाई। ये बंदर के रूप में इतना जान लेते हैं कि ये बंदर गाय नहीं है, घोड़ा नहीं है, गधा नहीं है, आदमी नहीं है, इस रूप में तो जान लेते हैं। लेकिन उसमें और पर्टिकुलर जानना हो कि यह वही बंदर है जो 3 दिन पहले मिला था, तो ये ज्ञान करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि बाकी का अभाव, बाकी बंदरों का अभाव उसमें नहीं जानते, तो हम उसमें उसके बारे में ही नहीं कह सकते यह ही है। ये तो कह सकते हैं कि बंदर ही है, पर ये अमुक बंदर ही, ऐसा ज्ञान नहीं कर सकते जब तक कि हमको उसके अभावों का ज्ञान नहीं है। अन्य बंदरों के अभाव का ज्ञान नहीं है उसमें। मनुष्य में तो हमको ज्ञान हो जाता है, मनुष्य में हम जानते हैं कौन नरेंद्र मोदी है, कौन अशोक गहलोत है, हम जान लेते हैं, क्योंकि बाकी के चेहरे से उनकी भिन्नता है। तो अयम एव इति यो येष, ये जो ज्ञान होता है वो कब होता है? वस्तुअंतराभाव संवित्ति, वस्तुअंतर के अभाव का ज्ञान हुए बिना नहीं हो सकता। वस्तुअंतर के अभाव की संवित्ति माने ज्ञान का अनुगम के बिना, उसकी संवित्ति, उस ज्ञान का जो है क्रम चलता रहता है, उसके बिना हम यही ऐसा नहीं जान पाते इति। अब आगे कहते हैं अथ भवतु भावाभाव, अथ भवतु भावाभाव रूपता वस्तुना किम नश्चिन्नम। ये मीमांसक बोल रहा है कि भाई ठीक है, भावाभावता वस्तु की स्वीकार कर ली जाए, किम नश्चिन्नम, इसमें हमारा क्या चला गया, क्या छिन गया, हमारा कुछ चला नहीं गया, हम भी वस्तु की भावाभाव रूपता स्वीकार कर लेते हैं, और ये स्वीकार करते भी मीमांसक, जैसा कि जैन स्वीकार कर रहे हैं। तो मीमांसक आगे कह रहे हैं वयम अपि ही तथैव प्रत्यपिपदाम, हमने भी वैसा ही प्रतिपादन किया है, यानी हमने भी वस्तु की भावाभावरूपता स्वीकार की है। तो अब आगे कहते हैं केवलम भावांश इंद्रिय सन्निकृष्टत्वात् प्रत्यक्ष प्रमाण गोचरः, केवल जो वस्तु का भावांश है, जब वस्तु का हम भावाभावरूपता स्वीकार कर ली, तो वस्तु का जो भावांश है वो भावांश ही इंद्रिय सन्निकृष्ट होने से प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बनता है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है केवल भावांश को जानता है, अभावांश को नहीं जानता, ये मीमांसक का कहना है। अभावांश को कैसे जानेंगे कि अभावांशस्तु न तथा, अभावांश तो उस प्रकार नहीं जाना जाता, इसलिए अभाव प्रमाण गोचर इति कथम अविषयत्वम स्यात्, इसलिए अभाव प्रमाण का विषय बनता है अभावांश। अभावांश को अभाव प्रमाण जानता है, उसका विषय बनता है, इसलिए कथम अविषयत्वम स्यात्, वो अविषय कैसे बनेगा, वो तो विषय रहता है, ये मीमांसक का कहना है। तो मीमांसक वस्तु के भावांश का ज्ञान तो करता है प्रत्यक्ष प्रमाण से, और उसके अभावांश का ज्ञान करता है अभाव प्रमाण से, ये उसका कहना है। अभावांशस्तु न तथा, अभावांश तो जो है प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनता, उसको जानने के लिए अभाव प्रमाण स्वीकार करना पड़ता है, अभाव प्रमाण का वो विषय बनता है, गोचर होता है। इति कथम अविषयत्वम, नाम उसका अविषय कैसे हुआ? हेमचंद्राचार्य कह रहे हैं कि वो निर्विषय है अभाव, तो मीमांसक का कहना कि विषय अविषय नहीं हुआ, निर्विषय नहीं हुआ, तद उत्तम, जैसा कि हमने कहा है। मीमांसक आगे कह रहे हैं, उसी को कोट स्वयं हेमचंद्राचार्य कर रहे हैं श्लोक वार्तिक के श्लोकों को। न तावदिन्द्रियेणेषा नास्तित्युत्पाद्यते मतिः भावांशेनैव संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि, न तावदिन्द्रियेणेषा नास्ति इत्युत्पाद्यते मतिः। कुमारिल भट्ट कहते हैं कि इंद्रियण, इंद्रिय से जब हम किसी वस्तु को जानते हैं, उसका प्रत्यक्ष करते हैं, तो न तावत ऐसा मति उत्पाद्यते, ये मति पैदा नहीं होती कि नहीं है, नहीं का ज्ञान इंद्रिय से नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान से तो हम प्रत्यक्ष ही करते हैं, अभाव को नहीं जानते, नास्ति को नहीं जानते, है उसको जानते हैं। न तावद इंद्रियणेषा नास्ति उत्पाद्यते मति, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा नास्ति कोई वस्तु नहीं है ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। इंद्रिय ज्ञान से तो हम वही ग्रहण करते हैं जो इंद्रियों से रूप आदि ग्रहण होता है, ये जानते हैं। उसका अभाव जानने के लिए अभाव प्रमाण को अलग से मानना पड़ता है। आगे करें भावांशेनैव संयोगो योग्यत्वाद इंद्रियस्य ही, इंद्रिय का संयोग तो भावांश से ही होता है, अभावांश से तो संयोग होता नहीं है। इंद्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष जब होगा तो पदार्थ के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ, अभाव का सन्निकर्ष कैसे होगा? ये मीमांसक का कहना, अभाव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष कैसे होगा? पदार्थ के साथ ही होगा।
इसलिए भावांशेनैव संयोगो, भावांश के साथ ही संयोग सन्निकर्ष होता है। योग्यत्वात्, क्योंकि योग्य वही है, भावांश ही योग्य है। इंद्रिय से ही, इंद्रिय से ज्ञान कराने में वस्तु का भावांश ही योग्य होता है, उसी के साथ संयोग होता है। अभावांश के साथ तो संयोग होता ही नहीं है, उसको हम कैसे स्वीकार करेंगे? ये उसका अपना तर्क है। फिर आगे कह रहे हैं, गृहीत्वा वस्तु सद्भावम स्मृत्वा च प्रतियोगिनम मानसम नास्तिता ज्ञानम जायते क्षानपेक्षया। गृहीत्वा वस्तु सद्भावम, प्रत्यक्ष में हम क्या करते हैं? वस्तु का सद्भाव ग्रहण करके, जो वस्तु हमको आंखों से दृष्टिगोचर हो जाती है उसका हम सद्भाव मान लेते हैं। स्मृत्वा च प्रतियोगिनम, और जो प्रतियोगी है, जिसका अभाव है, उसको स्मरण करते हैं। प्रत्यक्ष से नहीं जानते, उसका स्मरण करते हैं कि किसका अभाव है। तो स्मरण करने के कारण से वह मानसम, मानस ज्ञान होता है। तो जो नास्तिकता का ज्ञान है, यानी अभाव का ज्ञान है, वो मानस ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, वो मानस ज्ञान है। क्योंकि स्मरण से हम जान रहे हैं, स्मरण करते हैं कि अच्छा यहाँ वो व्यक्ति नहीं है। जैसे 3 आदमी बैठे हुए हैं, उनका तो सद्भाव हमको प्रत्यक्ष से ज्ञात हो गया, इंद्रियों से ज्ञात हो गया। अब चौथा आदमी जो रोजाना बैठता है वो वहां पर नहीं बैठा हुआ है, तो हम स्मरण करते हैं कि अच्छा कौन सा नहीं बैठा हुआ है। इन 3 के अलावा स्मरण करके फिर जानते हैं कि किसका अभाव है। प्रतियोगी जिसका अभाव है वो प्रतियोगी है। घट के अभाव का प्रतियोगी घट होता है, तो जिसका अभाव है उस प्रतियोगी को स्मरण करते हैं, और ऐसे इस प्रकार से उसकी नास्तिकता का ज्ञान हमको मानस रूप से होता है। जो अक्षान अपेक्षया, अक्ष माने इंद्रियों की बिना अपेक्षा के उत्पन्न हो जाता है, इंद्रियों की अपेक्षा के बिना उत्पन्न होने वाला ज्ञान होता नास्तिकता ज्ञान। ये उनका तर्क हुआ। अब आगे कहते हैं, आगे हेमचंद्र कह रहे हैं, ननु भावांशाद अभावांशस्य भेदे कथम प्रत्यक्षेण अग्रहणम। हाँ, अब ये तर्क सुनिएगा जो हेमचंद्राचार्य दे रहे हैं कि भावांश के साथ अभावांश अभिन्न है या भिन्न है, उसका अभेद मानते हो या भेद मानते हो? तो अभावांश का भावांश के साथ अभेद ही होता है, भेद तो हमको ज्ञात ही नहीं होता। तो वो ये प्रश्न उठा रहे हैं, ननु शंका कर रहे हैं, भावांशाद, वस्तु के भावांश से, या द में से अ निकलेगा, अभावांशस्य भेदे, अभावांश का अभेद मानने पर। या तो भावांश और अभावांश में अभेद हो सकता है या भेद हो सकता है, 2 ही विकल्प हो सकते हैं। उन दोनों विकल्पों में से अगर हम पहला विकल्प मानते हैं अभेद का, तो कह रहे हैं कि भावांशाद अभावांशस्य भेदे, भावांश के साथ अभावांश का अगर अभेद मान लिया जाए तो कथम प्रत्यक्षेण ग्रहणम, तो प्रत्यक्ष से उसका ग्रहण नहीं होगा। अभावांश का ये कैसे कह सकते हो? एक साथ ही तो ग्रहण होगा। जिस समय हम भाव को जानेंगे उसी समय अभाव को जान लेंगे, ये कहना है आचार्य हेमचंद्र। तो उनमें अभेद है तो उन प्रत्यक्ष से ग्रहण कर लेंगे। भेदे वा, अगर भेद मानते हो, यानी भावांश और अभावांश में भिन्नता मानते हो, तो भेदे वा घटाद्यभाव रहितम भूतलम प्रत्यक्षेण गृह्यते इति घटादयो गृह्यन्ते इति प्राप्तम। तो भेद अगर मानते हो तो घटाद्यभाव रहितम भूतलम, ये भूतल कैसा है? घटादि के अभाव से रहित है, ऐसे हमको ज्ञान हो जाएगा। घटादि के अभाव से रहित है, अलग अलग मान लिया। प्रत्यक्ष गृहीत, ये प्रत्यक्ष से ज्ञान हो जाए, घटादि के अभाव से रहित भूतल है, ये प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है। इति घटादयो गृह्यन्ते इति प्राप्तम, तो घटादि तो उसमें ग्रहण हो ही गए कि घटादि का अभाव, जिसका अभाव बता रहे हैं उसका ज्ञान भी हमको प्रत्यक्ष से हो गया। तो भेद मानने पर भी ज्ञान हो रहा है और अभेद मानने पर भी ज्ञान हो रहा है। अब करें तद अभाव अग्रहण से, तदभाव ग्रहण नान्तरिकत्वात्, उसमें हेतु दे रहे हैं। तद अभाव अग्रहण से, उसके अभाव का अग्रहण, अभाव का ज्ञान नहीं होना। तद भाव ग्रहण नान्तरिकत्वात्, उसके भाव के ग्रहण के हुए बिना नहीं हो सकता। भाव का ग्रहण किए बिना अभाव का अग्रहण नहीं हो सकता। तो भाव का ग्रहण करेंगे, साथ ही साथ अभाव का भी ग्रहण हो जाएगा। इसका अग्रहण की बात हम नहीं कर सकते।
तो जिस समय भाव का ग्रहण करेंगे उसी समय अभाव का ग्रहण हो जाएगा, ऐसा हेमचंद्राचार्य का कहना है। तथा च अभाव प्रमाणमपि पश्चात प्रवृत्तम न तान उत्सारयितुम प्रतिष्ठम स्यात्। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप ये कह दो कि नहीं अभाव प्रमाण तो फिर भी ज्ञान कराता ही है, अभाव का ज्ञान कराता है, घटादि के अभाव का ज्ञान कराता है, तो ये कह रहे हैं तथा च अभाव प्रमाणमपि पश्चात प्रवृत्तम, अभाव प्रमाण भी बाद में प्रवृत्त होकर के, होता है तो होकर के, हेमचंद्र आगे तर्क देते हैं न तान उत्सारयितुम प्रतिष्ठम स्यात्, उनका उच्चारण नहीं कर सकता, उनको हटा नहीं सकता। जैसे मान लीजिए घट का ज्ञान हो गया तो घट का वो उच्चारण नहीं कर सकता, घटों को वहां से हटा नहीं सकता, घट का ज्ञान हो गया, अभाव प्रमाण उसका कोई उच्चारण करेगा क्या? जो ज्ञान हमको प्रत्यक्ष के द्वारा हो गया उस ज्ञान का वो उच्चारण नहीं कर सकता, उसको हटा नहीं सकता, उसमें पटिष्ठ नहीं हो सकता, समर्थ चतुर समर्थ नहीं हो सकता। अन्यथा असंकीर्ण से संकीर्णता ग्रहणात् प्रत्यक्षम भ्रांतम स्यात्, नहीं तो क्या हो जाएगा, असंकीर्ण का जो असंकीर्ण है, मिला हुआ नहीं है, अलग से हमने जान लिया है, भूतल को अलग से जान लिया है और घटादि के अभाव को अलग से जान लिया है। अन्यथा अभाव असंकीर्ण से, अन्यथा असंकीर्ण से, जो असंकीर्ण है, मिला हुआ नहीं, संकीर्णता ग्रहणात्, उसमें संकीर्णता ग्रहण हो जाएगा। यानी अभाव को जान रहे हैं, अभाव को जानने के अलग प्रमाण लाओगे, भाव के लिए अलग प्रमाण लाओगे, तो यहाँ सब में मिलने लगेंगे और इसमें संकीर्णता का ग्रहण हो जाएगा। तो हम जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं भूतल आदि का, वो प्रत्यक्ष भी भ्रांत हो जाएगा। ऐसा इनका तर्क है कि प्रत्यक्ष भी भ्रांत हो जाएगा। प्रत्यक्षम भ्रांतम स्यात्, प्रत्यक्ष भ्रांत कैसे हो जाएगा कि हमने भूतल से भूतल का प्रत्यक्ष किया और घटादि का अभाव जाना, ठीक है। अब मान लीजिए घटादि का जो अभाव जाना है हमने तो जान ही लिया है, अब उसका ये अगर अभाव प्रमाण हम लाते हैं और अभाव प्रमाण पुनः घटादि का अभाव बतलाता है और इस भूतल का प्रत्यक्ष बतलाता है, तो भूतल का जब प्रत्यक्ष बतलाएगा तो बाकी का अभाव तो उस समय नहीं बता रहा ना, वो नहीं बता रहा, तो संकीर्णता हो गई। जैन दर्शन का तो ये कहना है कि अन्य का अभाव और उसका भाव एक साथ ही जाना जाता है, तो उसमें हम असंकीर्ण का ज्ञान नहीं कर पाएंगे, भूतल को संकीर्ण रूप में जानेंगे, असंकीर्ण रूप में नहीं जानेंगे। तो जब असंकीर्ण रूप में नहीं जानेंगे तो ज्ञान ठीक नहीं होगा, संकीर्ण रूप में जानने पर ज्ञान जो हमारा भ्रांत हो जाएगा, बहुत सारी वस्तुएं इसमें मिल जाएंगी। अभाव जिनका हम बता रहे हैं उनका अभाव नहीं आएगा तो और का भी ग्रहण हो जाएगा, और का ग्रहण होने से प्रत्यक्ष भ्रांत हो जाएगा। ऐसा सर यह संकीर्ण का क्या मतलब है? संकीर्ण का मतलब है जिसमें और भी पदार्थ मिले हुए हैं वो संकीर्ण है। असंकीर्ण का मतलब इसमें और पदार्थ मिले हुए नहीं है। संकीर्ण कब हो गया, जब मान लो ये घट भी है, पट भी है, टेबल भी है, कुर्सी भी है, तो ये संकीर्ण हो गया। संकीर्ण का मतलब नेरो नहीं है, यहाँ संकीर्ण का मतलब नेरो नहीं है, संकीर्ण का मतलब इसमें बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। जैसे गेहूं में कंकर मिल जाते हैं ना, गेहूं में कंकर संकीर्ण हो गए, मिले हुए हैं। यहाँ संकीर्ण का मतलब मिला हुआ है। विकीर्ण होता है बिखेरना, फेंकना, और ये संकीर्ण होता है मिला देना। बहुत सारी चीजें मिल गई, स्पष्टता नहीं है। जब नेरोनेश होती है ना तो स्पष्टता नहीं होती संकीर्णता में, अच्छे भाव बुरे भाव सब मिल जाते हैं, तब संकीर्णता होती है। उसको हम नेरो इंग्लिश में नेरो कहते हैं, लेकिन उसमें सही बोध नहीं होता। असंकीर्ण में सही बोध होता है, यानी भाव और अभाव जहाँ दोनों मिल रहे हैं ना वो संकीर्ण है, यूं कह दो आप। जहाँ भाव और अभाव दोनों मिल गए वो क्या है, संकीर्ण। और जो दोनों मिल गए का मतलब है कि भावात्मक पदार्थ सारे मिल गए, यूं कह दो। यूं कहेंगे कि भावात्मक सारे पदार्थ मिल गए, जिनका अभाव है उनका ज्ञान नहीं हुआ, और भावात्मक पदार्थ सारे मिल गए, वो संकीर्ण हो गया, सब मिश्रित हो गया। जैसे मान लीजिए गेहूं, चावल, जो मक्का सब मिल गए, उसको हम कहेंगे संकीर्ण, संकीर्ण है, ये संकीर्ण अनाज है, सब मिल गया, एक दूसरे मिक्स हो गया है। और अलग अलग कर दिया तब हम कहेंगे कि देखो ये गेहूं है, इसमें मक्का का अभाव है, इसमें ज्वार का अभाव है, इसमें जौ का अभाव है, वो असंकीर्ण हुआ। इस प्रसंग में ऐसा अर्थ समझना पड़ेगा। अगर हम ज्ञान करते समय उसमें सब मिला देंगे तो प्रत्यक्ष हमारा भ्रांत हो जाएगा। उसको गाय जान लेंगे, उसको गधा जान लेंगे, उसको घोड़ा जान लेंगे, तो वो प्रत्यक्ष भ्रांत हो जाएगा। प्रत्यक्ष सब सही होगा जब हम गाय जानते हुए इसमें गधे घोड़े आदि का अभाव भी जाने, तब प्रत्यक्ष हमारा अभ्रांत होगा। ठीक है, तो इन्होंने जैन दर्शन के अनुसार
वस्तु को भावाभावात्मक मान करके और उसको प्रमाण का विषय बनाया है आचार्य हेमचंद्र ने, और अभाव प्रमाण को स्वतंत्र रूप से मानने का खंडन किया, उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों से ही हमको अभाव का भी ज्ञान हो जाता है, अलग से प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अपि चायम प्रमाण पंचक निवृत्ति रूपत्वात् तुच्छः, और आगे कहते हैं अपि चायम, चायम कौन है ये, च अयम, ये अभाव प्रमाण, प्रमाण पंचक निवृत्ति रूपत्वात्, पांच प्रमाणों के निवृत्ति रूप होने से। ये पांच प्रमाण कौन से हैं यहाँ पर जो प्रसिद्ध हैं दूसरी परंपराओं में, वही है। कौन से पांच प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति, जो प्रभाकर के मान्य है। ये प्रमाण पंचक की निवृत्ति रूप होने से तुच्छ है अभाव प्रमाण, क्योंकि प्रमाण पंचक लागू नहीं होते उसमें, पांचों प्रमाण से अलग माना है आपने अभाव प्रमाण को। तो पंच प्रमाण पांचों प्रमाण के निवृत्त हो जाने से यह, यानी ये पांचों प्रमाण तो उसमें बिल्कुल ही काम नहीं करते, इसलिए तुच्छ है। तथा ये अज्ञान रूप, इसलिए अज्ञान रूप भी है। कथम प्रमाणम भवेत, ये कैसे प्रमाण हो सकता है, अभाव, अभाव नाम का कोई प्रमाण अलग से नहीं हो सकता। तस्माद, इसलिए अभावांशात कथंचिद अभिन्नम भावांशम परिच्छिन्दता प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन अभावांशो गृहीतयेविति तद अतिरिक्त विषयाभावात् निर्विषयो अभावः। ये सारांश आ गया पूरी सूत्र की चर्चा का। क्या सारांश आ गया, तस्मात् इसलिए अभावांशात, अभावांशात कथंचित अभिन्नम भावांशम, अभाव अंश से कथंचित किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से, अभिन्नम भावांशम, अभिन्न जो भावांश है वस्तु का, उसको परिच्छिन्नता जानते हुए, ये परिपूर्वक जब छिद धातु होती तो जानने के अर्थ में होता है, परिच्छेद, परिच्छिन्दन, परिच्छिन्दन, परिच्छिन्दन तो परिच्छिन्दनतः, ये तृतीया में है, परिच्छिन्दता जानते हुए, प्रत्यक्षादिना ये तृतीया में है, जानते हुए प्रत्यक्षादि प्रमाणेन, प्रमाण के द्वारा, अभावांशो गृहीत एव, अभावांश भी गृहीत ही हो जाता है, उससे अभिन्न। भावांश से अभावांश अभिन्न होने के कारण जिस प्रत्यक्षादि प्रमाण से हम भावांश को जानते हैं, उसी प्रमाण के द्वारा उसके अभावांश को भी जान लेते हैं। अभावांश को जानने के लिए इसलिए अतिरिक्त विषया तद अतिरिक्त विषयाभावात्, उससे अतिरिक्त विषय का अभाव होने के कारण निर्विषयो अभाव, अभाव प्रमाण निर्विषय रह जाता है, उसका कोई अलग से विषय नहीं बनता। अन्य प्रमाणों के द्वारा ही वो अभावांश भी जान लिया जाता है। जिस प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष से या अनुमान से या जिस भी प्रमाण से हम वस्तु को जान रहे हैं, उसी प्रमाण से उस वस्तु के अभाव को भी जान लेते हैं, ऐसा कहना है। तथा च न प्रमाणमिति स्थितम, इस तरह से अभाव नाम का कोई प्रमाण नहीं है, ये बात स्थित हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। ये 12वां सूत्र पूर्ण हुआ। अब इस प्रकार से व्यवस्था करके आगे दो प्रमाणों की बात इन्होंने कही थी, प्रमाणम विधा, प्रमाण दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब प्रत्यक्ष का लक्षण करते हैं। विभागम उक्त्वा विशेष लक्षणमाह, विभाग को कहकर के विशेष लक्षण का कथन किया। क्या है विशेष लक्षण, विशेष का मतलब भेद, यहाँ प्रत्यक्ष एक विशेष है, फिर परोक्ष भी एक विशेष है। सामान्य लक्षण तो हो गया सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाणम, ये प्रमाण का सामान्य लक्षण हो गया। विशेष यानी उसके भेद का लक्षण प्रत्यक्ष का विशदः प्रत्यक्षम। विशदः किसको कहते हैं, स्पष्ट को। कई लोग कहते हैं इसका विशद विवेचन करो, विशद का मतलब विस्तार समझते हैं लोग, विस्तृत रूप में विवेचन करो, लेकिन विशद का अर्थ होता है स्पष्ट। विशदः प्रत्यक्षम, विशदः विशद, विशदः ये नपुंसक लिंग में है, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष है। क्या है विशद का मतलब, स्पष्टम प्रत्यक्षम, यूं भी कहा है, देव सूर्य ने स्पष्टम प्रत्यक्षम कहा है, माणिक्य नंदी भी इसी प्रकार से कहते हैं। इन्होंने विशदः प्रत्यक्षम कह दिया, शब्द का अंतर है, बाकी स्पष्ट, जो स्पष्ट प्रमाण है, इसका मतलब है कि ये स्पष्टता और प्रमाणों में उतनी नहीं होती जितनी प्रत्यक्ष में होती है, इसलिए इसमें स्पष्टता का लक्षण बनाया।
अनुमान आदि से अधिक स्पष्टता होती है प्रत्यक्ष में। सामान्य लक्षणानुवादेन विशेष लक्षण विधानात् सम्यक् अर्थ निर्णय इति प्रमाण सामान्य लक्षणम अनुद्य विशद इति विशेष लक्षणम प्रसिद्धस्य प्रत्यक्षस्य विधीयते। सामान्य लक्षण का अनुवाद करके, यानी सामान्य लक्षण का कथन करके। सामान्य लक्षण पहले कह दिया, क्या कहा है? सम्यक् अर्थ निर्णय प्रमाणम। उसका यहाँ अनुवाद यानी यहाँ भी कथन होगा, तब हम विशेष की बात समझेंगे। प्रमाण का जो सामान्य लक्षण है वो इसमें लागू होगा, प्रत्यक्ष में भी लागू होगा। उसी का कथन कर रहे हैं, सामान्य लक्षण का अनुवाद करके। अनुवाद यानी अनुपश्चात वाद बदन कथन करके, कथन करने से सामान्य लक्षण का कथन यहाँ भी कर रहे हैं। फिर लक्षण विशेष लक्षण विधाना, फिर विशेष लक्षण का विधान करने के कारण पहले सामान्य लक्षण को मानेंगे फिर विशेष लक्षण करेंगे। इसीलिए सम्यक् अर्थ निर्णय इति प्रमाण सामान्य लक्षणम। सम्यक् अर्थ निर्णय इति प्रमाण, ये प्रमाण का जो सामान्य लक्षण है इसको अनुद्य, इसका अनुवाद करके, इसको कथन करके, इसको स्वीकार करके विशद इति विशेष लक्षणम प्रसिद्धस्य प्रत्यक्षस्य विधीयते। प्रत्यक्ष का विशेष लक्षण, जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष का विशेष लक्षण क्या कर दिया? विशदः, विशद लक्षण, ये विशेष लक्षण हो गया। यानी विशद सम्यक् अर्थ निर्णय प्रत्यक्षम, यूं कह सकते हैं। विशदः सम्यक् अर्थ निर्णय प्रत्यक्षम प्रमाणम, ये लक्षण हो जाएगा। कंप्लीट लक्षण क्या होगा? विशदः सम्यक् अर्थ निर्णय प्रत्यक्ष प्रमाणम या प्रत्यक्षम प्रमाणम। ठीक है, इति विशेष लक्षण प्रसिद्ध से प्रत्यक्ष से विधीयते। प्रसिद्ध प्रत्यक्ष का ये विशेष लक्षण कहा जाता है। तथा च, और इस प्रकार से क्या होगा? प्रत्यक्षम धर्मी। प्रत्यक्ष तो हुआ क्या? धर्मी। ये प्रत्यक्ष है ना, ये तो क्या हुआ? धर्मी। और विशद क्या हुआ? धर्म। ये लक्ष्य है, ये लक्षण है। ये धर्मी है, ये धर्म है। जिसका लक्षण किया जाता है वो लक्ष्य और ये लक्षण, या धर्मी ये धर्म, इसमें ये रहता है। प्रत्यक्ष में क्या रहता है? विशद। तो प्रत्यक्षम धर्मी विशद सम्यक् अर्थ निर्णयात्मकम इति साध्यो धर्म। देखो इन्होंने मिला दिया यहाँ, विशद सम्यक् अर्थ निर्णयात्मकम, ये धर्म हो गया, ये तो धर्मी हो गया, ये धर्म हो गया। ये साध्य है अभी धर्म, इसको सिद्ध करना है, ये साध्य कह दिया। जिसको सिद्ध करना हो वो साध्य है, ये धर्म साध्य है। विशद सम्यक् अर्थ निर्णयात्मकम इति साध्यो धर्म। विशद सम्यक् अर्थ निर्णयात्मक जो है वो साध्य धर्म है। कैसे सिद्ध होगा? प्रत्यक्षत्वाद इति हेतु, इसमें हेतु दिया प्रत्यक्षत्वाद। प्रत्यक्ष होने से, प्रत्यक्ष होने से वो विशद है। ये हेमचंद्राचार्य की स्टाइल है। इन्होंने जब प्रमाण का लक्षण दिया तब वहाँ प्रमाणत्वाद हेतु दे दिया, जब प्रत्यक्ष का विशेष लक्षण कर रहे हैं तब प्रत्यक्षत्वाद हेतु दे दिया। तो ये यूं कह रहे हैं कि प्रत्यक्षत्वाद ये सामान्य हेतु है और ये विशेष लक्षण कर रहे हैं। जैसे धूमत्वाद ये सामान्य हेतु होता है, पर्वत पर धूम है वो विशेष हेतु होता है। तो सामान्य हेतु के ज्ञान के द्वारा हम विशेष को भी जान लेते हैं। तो ये प्रत्यक्ष की जो प्रत्यक्ष में जो विशेषता होती है सामान्य कह दी है, और ये विशेषता इस प्रत्यक्ष के लक्षण में भी पाई जाती है। अन्य जो दार्शनिक हैं भारतीय परंपरा के, वो साक्षात शब्द का प्रयोग करते हैं। साक्षात्कारी प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष जो है साक्षात कराता है, आंखों से हमारे सामने होता है। अब वो ये आंखों से लक्षण क्यों नहीं किया? यहाँ भी कर सकते थे। आप में से कोई बताएं ऐसा लक्षण क्यों नहीं किया? जैन दर्शन में, जैन दर्शन उसे परोक्ष की कोटि में मानता है। किसको? इंद्रिय ज्ञान को सर नहीं मानता था, पर हेमचंद्र नहीं मानते हैं। हेमचंद्र तो उसको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष की कोटि में लेते हैं। जैन दर्शन ये मानता है कि जो ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से ही कनेक्टेड हो रहा है, जिसके लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही है, हाँ, वो भी प्रत्यक्ष है। जो सीधा आत्मा से ज्ञान होता है वो तो मुख्य प्रत्यक्ष है। और ये जो है सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष जो इंद्रियों से होता है उसको भी प्रत्यक्ष कोटि में लिया गया बाद में। तो हेमचंद्र के समय तो वो ले लिया गया था, भट्टकलंक ने ले लिया था। उससे पहले जिंद्रबादरणी के विशेषावश्यक भाष्य में मिलता है सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष के रूप में। उसके पहले तत्वार सूत्र में परोक्ष था इंद्रिय ज्ञान,
बाद में शामिल कर लिया उसको सर साम्यवारिक प्रत्यक्ष में। तो बौद्ध आदि तो इंद्रिय प्रत्यक्ष के आधार पर ही लक्षण करते हैं, फिर उसको घटित कर लेते हैं साक्षात्कार के रूप में। जैन दर्शन के सामने ये समस्या थी कि इंद्रिय ज्ञान तक सीमित नहीं रखना उनको लक्षण घटित करना है अवधि ज्ञान में भी, मन पर्याय ज्ञान में भी और केवल ज्ञान में भी, और इंद्रिय प्रत्यक्ष में भी घटित करना है। तो सब में ये विशदता स्पष्टता जो वो सब में है, इसलिए स्पष्टता को लक्षण बनाया, साक्षात को लक्षण नहीं बनाया। सर विभंग अवधि को भी प्रत्यक्ष ज्ञान मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे। यदि विशद सम्यक अर्थ निर्णयात्मकम न भवति न तत्प्रत्यक्षम, जो विशद सम्यक अर्थ निर्णयात्मक नहीं होता ज्ञान, वह प्रत्यक्ष नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? तो कहते यथा परोक्षमिति, जैसे कि परोक्ष प्रमाण वो सम्य विशद सम्यक अर्थ निर्णयात्मक नहीं होता, इसलिए वो परोक्ष है। इसलिए व्यतिरेकी हेतु दे दिया, व्यतिरेकी दृष्टांत दे दिया। अनुमान वाक्यों का प्रयोग इसी में कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं धर्मिणो हेतुत्वे अनन्वय दोष इति चेत, अगर ये कहो कि धर्मिणो, धर्मी को आपने हेतु बना दिया, धर्मी क्या है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम धर्मी, और इसको हेतु बना दिया प्रत्यक्षत्वात्। तो धर्मिणो हेतुत्वे अनन्वय दोष इति चेत, अगर ये कहो कि धर्मी को हेतु बनाने पर अनन्वय दोष होता है, आपने ठीक से अन्वय नहीं किया, अनन्वय दोष है, अलग अलग बताना चाहिए था। तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं, ऐसा मानना ठीक नहीं है। विशेषे धर्मिणी धर्मी सामान्य से हेतुत्वात्, कि विशेष धर्मी में के लिए जब धर्मी विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष विशिष्ट है, तब धर्मी सामान्य हेतु हो सकता है। यानी हम जब विशेष प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष का जो सामान्य स्वरूप है वो हेतु बन सकता है, ऐसा है शंकराचार्य कह रहे हैं। इसलिए इसमें अनन्वय दोष नहीं है, ये कोई यहाँ मिश्रण नहीं हुआ है कि धर्मी को हेतु बना दिया, अलग अलग ही हम कह रहे हैं। तस्य च विशेष निष्ठत्वेन विशेषेषु अन्वय संभवात्, इसमें अन्वय कैसे संभव है? विशेष निष्ठत्वेन, जिस प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे हैं वो विशेष में निष्ठ है, विशेष है प्रत्यक्ष, और विशेषेषु, विशेष में उस सामान्य का अन्वय संभव है। वो सामान्य जो प्रत्यक्ष हो, ये विशेष प्रत्यक्षों में उसका अन्वय संभव है। अन्वय और व्यतिरेक दो चीजें होती है ना, तो अन्वय जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, ये अन्वय वाक्य हुआ। जहां जहां अग्नि, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, ये अन्वय वाक्य हुआ। जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां धूम नहीं है, ये व्यतिरेक वाक्य है। तो ये अन्वय की बात कर रहे हैं। विशेष निष्ठ में विशेषेषु अन्वय संभवात्, अन्वय का संभव है। सपक्षे वृत्तिमंतरेण अपि च विपक्ष व्यावृत्ति बलात् गमकत्वम इति उक्तम एव, और ये हमने पहले कह दिया है कि सपक्षे वृत्तिमंतरेण, किसी किसी की सपक्ष में होना नहीं पाया जाता, सपक्ष होता ही नहीं है तो सपक्ष में क्या पाया जाएगा? पूरा ही जब पक्ष बन जावे तो वहां व्याप्ति तो होती है, अंतर्व्याप्ति होती है। जैसा बताया था पहले, अंतर्व्याप्ति और बहिर्व्याप्ति। जब सपक्ष होता है तो बहिर्व्याप्ति भी होगी, और सपक्ष ही नहीं होगा तो अंतर्व्याप्ति से भी साध्य की सिद्धि हो जाती है। जब पक्ष पूरा ही पक्ष जो है और उसके साथ में व्याप्ति संबंध हो, जैसे वस्तु अनेकांतात्मक है, अब अनेकांतात्मक वस्तु पूरी अगर पक्ष बन जाती है तो उससे अलावा तो कोई वस्तु बचती नहीं, तो सपक्ष बनेगा नहीं। तो सपक्षे वृत्ति मंत्रेणापि, क्योंकि तीन बातें होती है ना, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। तो जो हेतु है वो पक्ष में रहता है और सपक्ष में भी रहता है, लेकिन विपक्ष में नहीं रहता है। तो सपक्ष में या नहीं रहते हुए भी पक्ष में रहने से ही साध्य की सिद्धि हो जाएगी। सपक्षे, जैसे सपक्ष पक्ष क्या हुआ? जब हम पर्वत पर धूम के द्वारा अग्नि की सिद्धि करते हैं तो धूम का पर्वत पर रहना पक्ष है, पक्ष धर्मत्व है, और रसोई घर में रहना सपक्ष सत्व है, और तालाब आदि में नहीं रहना विपक्षा सत्व है। ये तीन बातें होती हैं। तो सपक्षे वृत्ति मंत्रेणापि, सपक्ष में वृत्ति माने होना, नहीं होने, यानी होने के बिना भी, सपक्ष में नहीं रहने पर भी, होने के बिना भी, विपक्ष व्यावृत्ति बलात्, विपक्ष की व्यावृत्ति के बल से ही, विपक्ष में नहीं होना चाहिए, बस ये बलवान है, विपक्ष में नहीं होना चाहिए, विपक्ष व्यावृत्ति बलात् गमकत्वम, गमकता हो जाती है हेतु की, इति उक्तम एव, ऐसा हमने पहले कही दिया था। ये प्रमाण
का लक्षण किया जब ऐसी बात कह दी थी, अंतर्व्याप्ति से ही हम सिद्ध कर लेते हैं। तो इसमें विपक्ष में ये नहीं रहता है, प्रत्यक्ष हेतु जो है वो परोक्ष में नहीं जाता है, तो विपक्ष में नहीं जाता है, विपक्ष में नहीं जाने से यह बात सिद्ध हो जाती है। अथ किमिदम वैषद्यम नाम, आगे कह रहे हैं ये वैषद्य क्या है, जिसको हम विशदः प्रत्यक्षम कहा है, तो वैषद्य को समझाने के लिए कह रहे हैं। अथ किमिदम वैषद्यम नाम, ये वैषद्य क्या है। यदि स्वविषय ग्रहणम, अपने विषय को ग्रहण करना ही वैषद्य है, तत्परोक्षे भी अक्षुणम, ये तो परोक्ष में भी अविच्छिन्न रूप से है, परोक्ष में भी पाया जाता है, अपने विषय को तो ग्रहण परोक्ष भी करता है। अतः स्फुटत्वम, अगर स्फुटता को मानते हो, तदपि स्वसंविदितत्वात्, स्वसंविदित होने से, हर ज्ञान अपने ज्ञान को तो स्फुट रूप में जानता ही है, तो स्वसंविदित होने से सर्व विज्ञानानाम समम, सभी ज्ञानों में समान रूप से स्फुटता भी पाई जाती है। हर ज्ञान स्वसंवेदी होने से अपने को स्फुट रूप में जानता है कि आशंका, ऐसी शंका करके उत्तर देते हैं आचार्य हेमचंद्र। क्या कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सूत्र प्रत्यक्ष को डिफाइन करने में। प्रमाणांतर अनपेक्षेदंतया प्रतिभासो वा वैषद्यम, प्रमाणांतर अनपेक्षा इदंतया प्रतिभासो वा वैषद्यम। वैषद्य क्या है, विशदता क्या है, जिसको प्रत्यक्ष का लक्षण बनाया गया है, वो विशदता के दो स्वरूप इसमें बताए हैं। एक तो बताया प्रमाणांतर अनपेक्षा, अन्य प्रमाणों की जिसमें अपेक्षा नहीं होती, यानी प्रत्यक्ष को अनुमान आदि अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। प्रमाणांतर अनपेक्षा, ठीक है, अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं होती। इदंतया प्रतिभासो वा, दूसरा ये जो लक्षण दिया ये महत्वपूर्ण है, इदंता के रूप में प्रतिभास होता। इदंता मतलब यह है, इदं, इदं तो आप जानते हो यह, और इदंता उसका भावात्मक रूप हो गया तल प्रत्यय लग करके, इदंता उसका तृतीया में बना दे इदंतया, यह है, इस रूप में ज्ञान होता है। जब भी हमको प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष में यह है, यह का भाव होता है। परोक्ष प्रमाण में वह के रूप में होता है और प्रत्यक्ष में यह के रूप में होता है। इदंतया प्रतिभास होता है, प्रतिभास यानी इस पर वो प्रकाश होता है, ज्ञान होता है। तो प्रमाणांतर की अनपेक्षा होती है, प्रत्यक्ष में अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती, और इदंता के रूप में प्रतिभास होता है। ये दो वा विकल्प से दो लक्षण दिए हैं, वैषद्यम, ये दोनों ही विशुद्धता के लक्षण हैं। अब आगे कहते हैं, प्रस्तुतात् प्रमाणाद् यदन्यत् प्रमाणम शब्दलिंगादि ज्ञानम तत्प्रमाणांतरम तन्निरपेक्षता वैषद्यम। प्रस्तुतात् प्रमाणात्, प्रस्तुत प्रमाण से, कौन सा है प्रस्तुत प्रमाण, जिसका वर्णन कर रहे हैं प्रत्यक्ष का, तो प्रस्तुतात् प्रमाणात्, प्रस्तुत प्रमाण से जो यद अन्यत, जो अन्यत यानी भिन्न होता है, भिन्नम प्रमाणम, अन्य प्रमाण होता है, वह प्रमाणांतर कहलाता है। प्रमाणांतर का मतलब समझा रहे हैं कि जो प्रस्तुत प्रमाण से जो भिन्न प्रमाण होता है वो क्या है, प्रमाणांतर। वो कैसे स्वरूप वाला है, शब्द लिंगादि ज्ञानम तत्, शब्द से ज्ञान से होने वाला और लिंग आदि ज्ञान से होने वाला। लिंग से होने वाला तो होगा अनुमान, शब्द से होने वाला शब्द ज्ञान, आप्त वचन। तो आप्त प्रमाण शब्द से होगा और लिंग आदि से कौन सा होगा, अनुमान प्रमाण। तत्प्रमाणांतर, वो प्रमाणांतर है, प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाणांतर होता है। यहाँ पर जब जिसका वर्णन चल रहा है उससे भिन्न प्रमाण प्रमाणांतर कहलाए। तन निरपेक्षता, उसकी अपेक्षा नहीं होना, तन निरपेक्षता वैषद्यम, उसको विशुद्धता कहा है। यानी जब हम प्रत्यक्ष को जान रहे हैं तब उसमें अनुमान की आवश्यकता नहीं होती, उसमें आप्त वचन की भी आवश्यकता नहीं होती, आप्त प्रमाण या शब्द प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष हम सीधा जानते हैं, ये वैषद्य है उसका। इसलिए विशुद्धता का लक्षण करते हुए देवसूरी ने कहा है, वादी देवसूरी ने, कि जो अनुमान आदि से अधिक स्पष्ट है वही स्पष्टता है। अनुमानादाधिकेन विशुद्धता स्पष्टता है, नहीं शाब्दानुमान आदिवत प्रत्यक्षम स्वोत्पत्तौ शब्द लिंगादि ज्ञानम प्रमाणांतरम अपेक्षते इत्येकम वैषद्य लक्षणम। इसी को और स्पष्ट कर दिया है
जो प्रत्यक्ष होता है वह अपनी उत्पत्ति में किसके समान, शाब्द अनुमान आदिवत, शब्द से होने वाला प्रमाण शाब्द और अनुमान प्रमाण जिसको अनुमिति भी कहते हैं, तो शाब्द प्रमाण और अनुमान आदि के समान प्रत्यक्ष प्रमाण अपनी उत्पत्ति में शब्द लिंग आदि ज्ञान स्वरूप प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं रखता। शाब्द प्रमाण तो शब्द नामक प्रमाणांतर की अपेक्षा रखेगा, शब्द की अपेक्षा रखेगा, अनुमान प्रमाण लिंग आदि की अपेक्षा रखेगा, लेकिन प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति में इनकी अपेक्षा नहीं रखता। इति एकम वैशद्य लक्षणम, विशुद्धता का एक लक्षण यह हुआ। लक्षणांतरमपि इदंतया प्रतिभासो वा, अन्य लक्षण भी बतला रहे हैं विशुद्धता का। इदंतया प्रतिभासो वा, अथवा इदंता के रूप में प्रतिभास होना, यह है इस रूप में प्रतिभास होना, ज्ञान होना, यह द्विवैशद्य का लक्षण है। इदंतया विशेष निष्ठतया यह प्रतिभास सम्यगर्थ निर्णय से सोपि वैशद्यम। इस तरह से इदंतया यानी विशेष निष्ठतया, विशेष निष्ठता से इदंता रूपी विशेष निष्ठा, विशेष के रहने से यह प्रतिभास है, जो प्रतिभास होता है किसका, सम्यक अर्थ निर्णय, सम्यक अर्थ निर्णय का जो विशेष प्रतिभास है, सोपि वैशद्यम, वह वैशद्य है। इदंता के रूप में प्रतिभास होना भी वैशद्य है। तो वैशद्य के दो लक्षण कर दिए, एक तो कर दिया प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं होना, और दूसरा कर दिया है इदंतया प्रतिभास होना। वा शब्दो लक्षणांतरत्व सूचनार्थ, या वा शब्द जो है लक्षणांतर का सूचक है। एक लक्षण तो ये हो गया, दूसरा लक्षण ये हो गया, इसका सूचक है वा। इस तरह से दो लक्षणों से वैशद्य को स्पष्ट किया, और जो विशद होता है वो प्रत्यक्ष होता है। इतना ही हम रखते हैं आज। जी, मैं ये पूछना चाहती थी सर कि आपने अन्वय और व्यतिरेक के बारे में समझाया था, क्या उससे थोड़ा सा और स्पष्ट? हाँ, यह अभी मैंने संक्षेप में कुछ बात कही है, क्योंकि इतना प्रसंग यहाँ नहीं आया। अन्वेक होता है विधेयात्मक और व्यतिरेक होता है निषेधात्मक। जब अन्वय में हम एक के होने पर दूसरे के होने का कथन करें तो अन्वय होता है, और जब एक के नहीं होने पर दूसरे का नहीं होना बताएं तो व्यतिरेक होता है, और अनन्वय एक के होने पर भी दूसरे का नहीं होना बताया जाए तो अनन्वय हो गया, अन्वय नहीं हुआ। यानी प्रत्यक्षत्व हेतु जो दिया है वो प्रत्यक्ष की सिद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। धर्मी और धर्मी को आप कैसे बना सकते हो, वो अन्वय कैसे बनेगा, इसके होने पर इसका होना, ऐसा अन्वय नहीं बनेगा। जैसे धूम के होने पर अग्नि का होना हुआ तो अन्वय बन गया, या प्रत्यक्ष के होने पर प्रत्यक्ष का होना, या अन्वय कैसे बना। तो ये कह रहे हैं कि अन्वय बन जाएगा। कैसे बनेगा कि हमने जो हेतु बनाया वो तो है सामान्य प्रत्यक्ष, और जिसका लक्षण कर रहे हैं वो विशेष प्रत्यक्ष, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न होने से अन्वय बन जाएगा। इनकी भिन्नता होने पर अन्वय बनेगा। दो भिन्न ही नहीं होंगे, अगर वही धर्मी हेतु बन जाएगा तो उनमें अन्वय नहीं बन पाएगा, ये कहना था। नमस्ते सर। नमस्ते श्वेता। हाँ सर, ये एक यहाँ प्रश्न था कि जो उदाहरण दिया है, प्रत्यक्षम तावत् भूतलम एविदम घटादिर न भवतीत्यन्वय व्यतिरेकत्वारेण वस्तु परिचिन्तन्त तदधिकम। तो यहाँ पर जो अन्वय व्यतिरेक क्या बनेगा? भूतल का जो प्रत्यक्ष हो रहा है, घटादि का नहीं हो रहा है, यहाँ पर अन्वय क्या व्याप्ति क्या बनेगी और व्यतिरेक व्याप्ति क्या बनेगी? 39 नंबर का जो पैरा है उसमें तीसरी लाइन। अच्छा, अन्वय व्यतिरेक द्वारा ये जो कहा है यहाँ कह रहे, हाँ जी जी। प्रत्यक्षम तावत् भूतलमेविदं घटादिर न भवति इत्य अन्वय व्यतिरेक द्वारा। इसमें देखो अन्वय तो होता है भूतल का ज्ञान, ये तो अन्वय रूप हो गया, विधेयात्मक हो गया ना। भूतल को हमने प्रत्यक्ष से जाना, ये अन्वय रूप हो गया। तो ये अन्वय व्याप्ति बनती है इसमें या यहाँ व्याप्ति नहीं है, यहाँ व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति तो अनुमान में होती है, तो प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष में व्याप्ति नहीं होगी। अच्छा, ये व्याप्ति नहीं रूप रहेगा बस। हाँ, विधेयात्मक रूप रहेगा। अच्छा, वैसे ही हमने प्रत्यक्ष को जान लिया, अन्वय रूप में प्रत्यक्ष ये इसको भूतल को जान लिया, और घटादि का निषेध जान लिया, ये व्यतिरेक रूप हो गया। अन्वय व्यतिरेक ये तो है और ये नहीं है, बस अन्वय यानी ये तो है और व्यतिरेक ये नहीं है, इस द्वार से जान लिया। अच्छा अच्छा, यहाँ व्याप्ति नहीं है। हाँ, अच्छा, प्रत्यक्ष में व्याप्ति नहीं होती। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।